हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी सेक्टर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है मिडनाइट। कहानी एक सीरियल किलर की कहानी है जो कि एक डम एंड डीप फैमिली के पीछे पड़ जाता है। अब वो क्या कारण है, ये फैमिली सीरियल किलर से बच पाएगी या नहीं, जानने के लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। फ्रेंड्स, मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रात में उसके घर से बाहर जाती है, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उसे एक टैक्सी दिखाई देती है, वो उसे पकड़ने जाती है, लेकिन दो लड़के उस टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं और इस लड़की को टैक्सी नहीं मिल पाती। थोड़ी देर में एक कार उस लड़की के पास आकर रुकती है जिसमें एक लड़का बैठा होता है और वो उसे लिफ्ट देने को कहता है क्योंकि रात में उसे टैक्सी मिल पाना मुश्किल थी। लेकिन वो लड़की मना कर देती है क्योंकि वो लड़का उसके लिए स्ट्रेंजर होता है। थोड़ी देर बाद उसे कार में से किसी की हेल्प मांगने की आवाज आती है। वो डरते हुए कार के पास जाती है जहाँ एक शख्स की डेड बॉडी होती है और वो लड़का उसके पास बैठा होता है। वो लड़की को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है जहाँ वही लड़का इन्हें बताता है उसने यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स को, एक लड़की और एक लड़के को मारते हुए देखा था। जब पुलिस वहाँ पर चेक करती है तो वही लड़की और उस शख्स की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है। मतलब उस लड़के ने उस लड़की को भी मार दिया था और पुलिस को एक झूठी स्टोरी बताकर बेवकूफ बना दिया। अब सीन कट होता है और हम एक कॉल सेंटर देखते हैं जहां हम किम नाम की एक डीफ एंड डम लड़की को देखते हैं जो वहां साइन लैंग्वेज में कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमें दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर हम सियो जोंग नाम की एक और लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ब्लाइंड डेट पर जा रही होती है। यहाँ उसका भाई उसे स्कर्ट पहनने पर टोकता है, तब वो शॉर्ट्स पहनकर आ जाती है, लेकिन उसके भाई को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तब वो उसके भाई से कहती है कि उसकी सोच बहुत छोटी है। उसका भाई उसे रात 9 बजे से पहले घर लौटने को कहता है, जहाँ सियो जोंग मना कर देती है। तब उसका भाई उसके पेरेंट की तस्वीर से उसकी शिकायत करता है क्योंकि उनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। सियो जोंग एग्री हो जाती है और तब उसका भाई उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि खाने का बिल तुम्हें पे करना है। नेक्स्ट सीन में हम किम के ऑफिस का सीन देखते हैं जहां एक शख्स आकर उनसे कहता है कि आज उन्हें क्लाइंट के साथ खाने पर जाना है, जहां दूसरी लड़कियां कहती हैं कि ये उनके काम का हिस्सा नहीं है। किम अपनी एक फ्रेंड को मैसेज कर ये कहने को कहती है कि वो जाने को तैयार है। तब उनकी बॉस वहाँ पर पूछती है कि किम लोगों की बातें समझ जाती है। तब वो एम्प्लॉय कहता है कि हाँ, वो ये समझ जाती है। उसके बाद ये सब डिनर पर जाते हैं। अब यहाँ कुछ क्लाइंट्स किम का मजाक उड़ाते हैं जहाँ दूसरे लोग उस पर हंसते हैं। तब किम भी साइन लैंग्वेज में उनका मजाक उड़ाती है, लेकिन क्लाइंट साइन लैंग्वेज नहीं समझ पाते, इसलिए उनकी बॉस कहती है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम एक क्लॉथ शॉप देखते हैं जहाँ वहाँ की ऑनर उसके एम्प्लॉय को सैलरी देती है और वो एम्प्लॉय किम की माँ होती है। वो भी किम की तरह डम एंड डीफ है, मतलब वो भी बोल और सुन नहीं सकती। कि बॉस उससे ये पूछती है कि वो इन पैसों का क्या करेगी। अब वो मोबाइल में एक जगह बताती है और कहती है कि वो उसकी बेटी के साथ यहाँ पर जाएगी और यहाँ जाना उन दोनों का सपना है। अब किम की माँ घर जा रही होती है जहाँ किम भी रास्ते में उनका वेट कर रही थी, पर तभी एक बाइक बहुत तेज स्पीड में किम की माँ के पास से गुजरती है। तब किम साइन लैंग्वेज में उनसे कहती है कि उन्हें संभलकर रोड क्रॉस करना चाहिए। तब वो किम को बताती है कि उसने पैसे जमा कर लिए हैं और अब वो दोनों जेजू जाएंगे। दोनों माँ बेटी बहुत खुश और एक्साइटेड होती हैं। वहीं दूसरी ओर सियो जोंग का भाई घर आता है जहाँ रात के 10 बज रहे होते हैं, लेकिन उसकी बहन अभी तक घर नहीं आई थी। वहीं हम देखते हैं कि सीरियल किलर ने किम और उसकी माँ को देख लिया है। किम उसकी माँ को वही उतार कर कार पार्क करने जाती है। अब वो सीरियल किलर किम की माँ के पास आता है। तब सियो जोंग उसके पास से गुजरती है। वो कॉल पर उसके भाई से कहती है कि वो बस घर पहुंच ही रही है। तब वो किलर किम की माँ को छोड़कर सियो जोंग के पीछे चले जाता है और थोड़ी देर बाद जब जोंग उसे कॉल करता है तो उसका फोन नॉट रीचेबल आता है और तब वो सियो जोंग को ढूंढने निकल जाता है। जब किम की माँ अभी भी किम का वेट कर रही होती है कि तभी जोंग उनसे टकराता है और उससे उनकी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देती हैं कि उन्होंने किसी लड़की को यहाँ पर नहीं देखा। इधर किम जब उसकी माँ के पास आ रही होती है तो उसको एक सैंडल दिखती है और तब सीरियल किलर मन ही मन कहता है कि अगर तुम इसके आगे बढ़ी तो तुम मरोगी। और जब किम थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उसे दूसरी सैंडल दिखाई देती है और अब वो सियो जोंग को देखती है जो कि उससे मदद मांगती है। वो बहुत रो रही होती है क्योंकि सीरियल किलर ने उसके पेट में चाकू मार दिया था। तभी पीछे से वो किलर आ जाता है और किम पर अटैक कर देता है, पर सियो जोंग उसे धक्का दे देती है और किम वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो उसकी माँ के पास नहीं जाती क्योंकि वो उसकी माँ को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। किम एक पार्किंग में छुप जाती है जहां वो सीरियल किलर उसके पीछे वहां पर आ जाता है। किम एक डोर ओपन कर रही होती है और तब वो सीरियल किलर उसे देख लेता है, लेकिन उस किलर के आने से पहले वो वहां से निकल जाती है। वो अपनी कार में बैठकर उसकी माँ को वीडियो कॉल करती है और बताती है कि आप जहाँ हो वहीं रहो, पर तभी कॉल कट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर किम के पीछे वाली सीट पर बैठा होता है और उसके हाथ में चाकू होता है, जिसे देखकर किम डर जाती है और रोने लगती है। भी किम की माँ का मैसेज उसे आता है और वो उसे जल्दी आने को कहती है। तब वो किलर उसे उसकी माँ के पास चलने को कहता है, लेकिन किम कार तेजी से ड्राइव करती है और एक पिलर से टकरा देती है।
एंड वो कार से उतरकर भाग जाती है, जहाँ किलर उसके पीछे भागता है। लेकिन किम बाहर आकर एक इमरजेंसी बटन प्रेस कर देती है, जिससे पूरे एरिया की लाइट बंद हो जाती है और सीसीटीवी कैमरास एक्टिव हो जाते हैं। अब वो सीरियल किलर वापस अपनी कार में आता है, जहाँ सीओ जोंग बेहोश पड़ी हुई थी, और वो किलर सूट में किम और उसकी माँ के पास आता है और बताता है कि वो उसकी बहन को ढूंढ रहा है। दरअसल जब किम का वो पीछा कर रहा था तब वो एक मास्क पहना हुआ था, इस वजह से किम अभी उसे पहचान नहीं पा रही है। अब उस किलर को यहाँ पर ये पता चल जाता है कि दोनों माँ बेटी बोल और सुन नहीं सकती। तब वो अपनी बहन का हुलिया उन्हें बताता है और कहता है कि उसने येलो ड्रेस पहनी हुई थी और व्हाइट सैंडल पहनी हुई थी। तब किम उस शख्स से लिखकर ये पूछती है कि क्या उसने किसी ऐसे आदमी को यहाँ पर देखा है जो दिखने में थोड़ा सस्पिशियस था। वो कहता है कि हाँ, उसने केप और मास्क पहने एक शख्स को यहाँ पर देखा था। किम इशारे से कहती है कि तुम्हारी सिस्टर घायल है। तब वो पूछता है कि तुमने उसे कहाँ देखा था और क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकती हो। किम की माँ उसे मना करती है, लेकिन किम उन्हें बताती है कि वो लड़की घायल है और उसका बहुत खून बह रहा है। और तब किम के साथ उसकी माँ भी जाती है, जहाँ वो किलर बहुत खुश होता है कि उसने उन दोनों को सीसीटीवी के रडार से बाहर निकाल लिया था। और तभी वहाँ पर अचानक पुलिस आ जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई लड़की नहीं मिलती। जब वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने कुछ क्लिप डिलीट कर दी हैं और कैमरा डायरेक्शन भी चेंज कर दिया है। वहाँ उन्हें किम का बैग मिलता है, जो पुलिस उसे लौटा देती है। किम उसकी माँ से ये कहती है कि वो सच बोल रही है और उसने यहाँ पर एक लड़की को देखा था। तभी हम उस सीरियल किलर का बैग देखते हैं, जो हथियारों से भरा होता है। अब किम और उसकी माँ को उस किलर पर शक होता है। तब वो कहता है कि वो उसकी बहन नहीं थी, दरअसल वो कहीं और उसका इंतजार कर रही है। उसका मैसेज उसके पास आया था और वो उसे यहाँ पर ढूंढ रहा है। पुलिस किम से इंक्वायरी करती है और उस किलर का हुलिया उससे पूछती है। यहाँ वो किलर बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब करता है, ताकि किम पुलिस को उसका हुलिया नहीं बता सके। लेकिन पुलिस उसे बैठा देती है और कहती है कि पहले वो किम से पूछताछ कर ले, फिर वो उससे करेंगे। यहाँ पुलिस स्टेशन का एक स्टाफ उस किलर से बदतमीजी करता है और उसे लेक्चर देते हुए ये कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेहनत नहीं सिखाए। इस पर वो कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है और दोनों में वहाँ पर हाथापाई हो जाती है और एक पुलिस वाला दोनों को छुड़ाता है। अब हम देखते हैं कि किम की माँ को उस किलर का फोन मिलता है, इस पर सीओ जियोन की फोटो लगी होती है। वो किम की माँ से उसका फोन ले लेता है और वो किम के पास आकर उसकी रिपोर्ट देखता है। इसमें किम की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसका एड्रेस भी। किम की माँ इशारे से कहती है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब वो उस आदमी से मिली थी तो उसके पास एक ब्लैक कलर का फोन था और ये फोन व्हाइट कलर का है। तब वो किलर किम से पूछता है कि तुम माँ बेटी आपस में क्या बातें करती रहती हो। किम कहती है कि वो बस घर की कुछ बातें कर रही है। तब किलर किम की माँ के पास जाता है और वो डराने वाली स्माइल उन्हें देता है। और तभी वहाँ सीओ जियोन का भाई आ जाता है, जो उसकी बहन की मिसिंग कंप्लेन लिखाने आता है। तब पुलिस वाला उसे कहता है कि अगर तुम्हारी बहन तुम्हारा फोन नहीं उठा रही तो इसका मतलब ये नहीं है वो अभी मिसिंग है। सीओ जियोन का भाई पुलिस वाले को उसकी फोटो दिखाता है। वो फोटो जब किम देखती है तो वो उसे पहचान जाती है और यहाँ किम की माँ भी उसे पहचान जाती है। वो किम को पुलिस को बताने को कहती है, लेकिन किलर उसके हाथ पर हाथ रखता है और उसे डराते हुए चुप रहने को कहता है। वहाँ स्टाफ का वही आदमी फिर किलर से आर्ग्यू करने लगता है और सभी पुलिस वाले उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। वो किलर अपने बैग से एक नाइफ निकालता है और उन्हें डराता है और वो सीओ जियोन के भाई पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि उसने ही उसकी बहन को मारा है। लेकिन सीओ जियोन का भाई पलटवार करता है और उस किलर को खूब मारता है। उसके गले पर नाइफ रखकर उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पुलिस अंदर आ जाती है और वो किलर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। जोंग कहता है कि यही सीरियल किलर है। पुलिस जोंग को बेहोश कर देती है। तब वो सीरियल किलर पुलिस से झूठ कहता है कि वो दोनों माँ बेटी बोल नहीं सकती, इसलिए वो उसे मार रहा था और उसकी बहन के बारे में उससे पूछ रहा था, और इसलिए पुलिस किलर को छोड़ देती है और सीओ जियोन के भाई को अरेस्ट कर लेती है। किम और उसकी माँ ये सब बाहर खड़े हुए देख रहे होते हैं। वो पुलिस से साइन लैंग्वेज में ये पूछते हैं कि उन्होंने इसे क्यों छोड़ दिया, जबकि पुलिस वाला उनको समझ नहीं पाता। पुलिस जोंग से पूछताछ करती है और जोंग उन्हें सब कुछ बताता है। फिर पुलिस किम और उसकी माँ को उनके घर छुड़वा देती है। उनकी माँ उसके लिए चिंतित होती है। वो घर के सब डोर लॉक अंदर से बंद कर देते हैं। उनके घर पर एक साउंड डिटेक्टर डिवाइस लगी होती है, जिससे जब उनके घर के आसपास कोई साउंड होता है तो वहाँ पर लगी लाइट फ्लिक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर की सभी लाइट्स फ्लिक करने लगती है और 12 बजे उनके घर पर कोई नॉक करता है। डरते हुए किम डोर ओपन करती है। वो किम की माँ की बॉस होती है, जो कुछ सामान उनके घर से लेने आती है। अब किम की माँ उनकी बॉस को छोड़ने जाती है और अब किम घर पर अकेली है। फिर तभी घर की सारी लाइट्स फिर से फ्लिक करने लगती है और सीरियल किलर उनके घर पर आ जाता है और वो किम पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। उस वक्त वो सीओ जियोंग से मैसेज पर बात कर रही होती है, लेकिन इस बात का पता उसे चल जाता है और वो वहाँ से हट जाती है और वो एक दूसरे रूम में खुद को लॉक कर लेती है। वो जोंग को मैसेज कर ये बताती है कि वो सीरियल किलर उसके घर में आ चुका है और जल्दी उसे घर आने को कहती है। लेकिन तभी वो सीरियल किलर कुल्हाड़ी से डोर को तोड़ने लगता है। ये देखकर किम विंडो से कूदती है, लेकिन वो उसके बाल पकड़ लेता है। लेकिन किम उसके हाथों को नोच लेती है, जिससे किलर की पकड़ कमजोर हो जाती है और किम नीचे गिर जाती है और अब किम वहाँ से भागती है।
जहाँ सीरियल किलर उसके पीछे भागता है और हम देखते हैं कि जोंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो किलर के पीछे भागता है। जोंग किलर को एक बाइसिकल उठाकर मारने लगता है और तब वो सीरियल किलर खुद के गले पर नाइफ रखता है और अब वो खुद को मारने की कोशिश करता है। वो बताता है कि अगर वो मर गया तो उसकी बहन को वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो जोंग से एक डील करता है। वो कहता है कि वो उसे किम सौंप दे और बदले में उसे उसकी बहन का पता बता देगा। तब जोंग अपनी बहन को चूज करता है और किलर उसे एक एड्रेस देता है। लेकिन जब जोंग वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि ये घर किम का है। तभी वहाँ उसकी माँ भी आ जाती है और उन्हें इन सब के बारे में पता चल जाता है। इधर किम उस किलर की आंखों में धूल झोंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब किम एक कार से सियोजियोन को गिरता हुआ देखती है और वो उसे लेकर एक जगह पर छुप जाती है। किलर उसके ब्लड को फॉलो करता हुआ उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से किलर का ध्यान किम अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ किम ने अपना फोन सियोजियोन को दे दिया है और उसे अपने भाई को कॉल करने को कहा है। अब यहाँ किलर किम को फॉलो करता है। इधर जोंग को उसकी बहन सियोजियोन मिल जाती है और वो जोंग को बताती है कि किलर किम के पीछे गया है। इधर किम कुछ लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसके हाथ में चाकू होता है और कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी वो किलर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लोगों से कहता है कि वो उसकी बहन है और मेंटली डिस्टर्ब है। वो अपना गला बताकर कहता है कि इसने उसे भी जख्मी कर दिया है। तो ऑफिसर किम से चाकू ले लेते हैं और किलर को सौंप देते हैं और वो किम को भी उसके हवाले कर देते हैं। किम इशारों से कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, उसकी माँ का उसके सिवा कोई नहीं है। और तब किलर उसे मारने के लिए एक स्ट्रीट में ले जाता है, जहाँ जोंग आ जाता है और वो किलर पर अटैक कर देता है और दोनों में कुछ देर वहाँ पर फाइट होती है और तब जोंग किलर का गला दबाकर मार देता है। वो किम से कहता है कि अब सब ठीक हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर फिर से उठ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। अब वो किलर किम की माँ के पास जाकर उनको मारने ही वाला होता है कि तभी किम बीच में आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। अब सब उस नाइफ को उस किलर के हाथ में देखते हैं। सब समझ जाते हैं कि ये किलर ने किया है और तभी पुलिस वाले किलर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब किम किलर को देखकर एक स्माइल करती है और किलर समझ जाता है कि ये प्लान किम का ही था। वो किम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देते हैं और इस तरह उस किलर की डेथ हो जाती है। किम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ किम और उसकी माँ के साथ सियोजियोंग और उसका भाई जीजू जाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।